Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Joyous Online Classes. Student, now it's time for a math. Today our topic is practical geometry. Now we already start chapter number 17 for class 9. Today we start the exercise number 17.2. 17.2 में आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है टॉपिक है मीडियन. In geometry, a median of a triangle is a line segment join a vertex to the midpoint of the opposite side, thus bisecting that side. Every triangle has exactly 3 medians, one from each vertex, and they all intersect each other at the triangle centroid. हमारे पास ये vertex है और ये इसके जो है इसका मिड पॉइंट है. हम मिड पॉइंट को जब उसके वर्टेक्स से मैच कर देते हैं तो ये इसका वन मीडियन कहलाता है. और इस पिक्चर में ये 3 मीडियंस को शो किया है. हम इसको फर्दर भी डिस्कस करेंगे ताकि क्लियरली आपको समझ में आ जाए. हमारे पास ये एक ट्राइंगल है. ये ट्राइंगल का वर्टेक्स है. मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड. वर्टेक्स के जो ऑपोजिट साइड पर जो हमारे पास साइड आ रही है जिसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी कहते हैं, वैसे करने के बाद जब हमारे पास एक उसका मिड पॉइंट आ जाएगा, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जस्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट में क्या किया था, उसके मिड पॉइंट में जैसे हमने उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट लिया तो जो लाइन जहाँ पर से गुजर रही थी तीनों साइड्स की, तो तीनों साइड्स परपेंडिकुलर्स ने जहाँ पर आपस में मीट किया तो वहाँ पर हमारे पास उसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आ गया. यहाँ पर हमने मीडियंस के फाइंड आउट करनी है. अपना मीडियंस फाइंड आउट करने हैं, 3 मीडियंस. तो फर्स्ट मीडियन हमारे पास क्या है, जो इसका हमारे पास मिड पॉइंट आ रहा है, उस मिड पॉइंट को हम उसके वर्टेक्स के साथ मैच करेंगे तो हमारे पास वो मीडियन होगा. अभी हमने एक मीडियन को डिस्कस किया है. मीडियन जब इस वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड को इस मीडियन से मैच किया, इस साइड को इसके वर्टेक्स से मैच किया, और ये वाली साइड का ये वर्टेक्स बना ऑपोजिट साइड का. क्लियर हो गया. मीडियन लाइन सेगमेंट जॉइन अ वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल. और इसी में आपकी सेंट्रॉइड की डेफिनेशन मजीद क्लियर हो रही है कि सेंट्रॉइड वेयर द 3 मीडियंस मीट. सेंट्रॉइड इज 2/3 डाउन द मीडियन. तो आप देख रहोगे कि ये एक ट्राइंगल का सेकंड थर्ड पर हमारे पास ये मीडियन जो है वो सेंट्रॉइड आएगा और ये बिल्कुल सेंटर में नहीं होगा, इस ट्राइंगल के नीचे 2/3 डाउन द मीडियन. क्लियर हो गया. इसको हम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है. उसके 3 पार्ट्स हैं. कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स एक्स वाई सी, ड्रॉ देयर 3 मीडियंस एंड शो दैट दे आर कॉन्कुरेंट. फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास मेजरमेंट्स गिवन है. वाई जी है 4.1 सेंटीमीटर, एंगल वाई है 60 का और एंगल एक्स है 75 का. इसी तरह सेकंड एंड थर्ड पार्ट है. हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं पहले, जो कि गिवन हमारे पास इंफॉर्मेशन यही है. वाई जी हमारे पास 4.1 है, वाई एस हमारे पास 60 डिग्री है और एक्स 75. यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि हमारे पास जो लाइन ड्रॉ की है हमने वो है वाई जी की, और हमारे पास y का एंगल तो गिवन है 60 का, बट हमारे पास z का एंगल गिवन नहीं है. तो जब z का एंगल हमारे पास गिवन नहीं होगा तो हम x का एंगल तो एक लाइन पर ड्रॉ नहीं कर सकते ना, कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. 2 एंगल्स गिवन होंगे तो थर्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, 180 में से माइनस करके. बहुत सिंपल है. 180 में से हम 60 + 75 दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 135. 180 में से 135 को माइनस करेंगे तो इज इट इक्वल टू 45. टू मेक द ट्राइंगल, अब रिक्वायरमेंट हमारी क्या है. फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास है टू मेक द ट्राइंगल एक्स वाई सी. सेकेंड हमारे पास है ड्रॉ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल. अब हमने इनके मीडियंस पहले ट्राई करेंगे ड्रॉ, और थर्ड वन हम करेंगे कि हमने मीडियंस को देखना है कि क्या वो कॉन्कुरेंट भी होते हैं कि नहीं. कंस्ट्रक्शन स्टेप में आएंगे और साथ ही हम अपने उसको कंस्ट्रक्ट भी करेंगे और साथ साथ कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखते जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या स्टेप होता है, ड्रॉ अ वाई जी इज इक्वल टू 4.1 सेंटीमीटर. वाई जी, वाई पर हमने 60 का एंगल कंस्ट्रक्ट किया है. 60 का एंगल बहुत सिंपल है. सिंपली आपने जब सेमी सर्कल एक ड्रॉ करोगे और फर्स्ट जो आर्क आएगी वो हमारे पास होगी 60 की आर्क. क्लियर हो गया.
ये हमारे पास 60 का एंगल आ गया। 45 का एंगल कैसे बनाएंगे? 45 का एंगल हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। पहले हम एक 90 का एंगल बनाएंगे। 90 का एंगल 60, 120 और इसको करेंगे, हमारे पास 90 का एंगल आ गया। 90 के एंगल, ये देखिए इन्होंने 90 का एंगल ही ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर। ये 90 का एंगल है। 90 का एंगल सेमी सर्कल को जहाँ टच कर रहा है और जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से हम जब दो आर्क्स लगाएंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो हमारे पास 45 का आ जाएगा। टर्मिनल साइड्स ने आपस में एक दूसरे कट किया पॉइंट एक्स पर। पॉइंट एक्स से जब हमने इसको मैच किया इसके तो हमारे पास एक ट्राइंगल कंप्लीट हो गई। हमारे पास ट्राइंगल कंप्लीट हो गई है एक्स वाई जी। हमारे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गई, फुलफिल हो गई। सेकंड हमने करना है ड्रॉ द मीडियंस ऑफ एक्स वाई जी। अब हमने बाइसेक्ट करना है एक्स वाई और वाई जी को। कैसे करेंगे? एक्स वाई और वाई जी सेम हमने परपेंडिकुलर जो बाइसेक्ट लिया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के बाद हमारे पास एक यहाँ पर आर्क लगेगी वाई को बेस बनाकर, और एक्स को करेंगे तो हमारे पास एक्स को लगेगी। तो हमारे पास ये एक, हमारे पास यहाँ पर एक इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पर एक मिड पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट को लेने के बाद हम उसको छोड़ देंगे। यहाँ पर एक लाइन हम स्मॉल सी लगाएंगे। इसको नीचे टच नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे पास वर्टेक्स के साथ मैच नहीं होगी, जस्ट उसका मिड पॉइंट हमने यहाँ लिया। इसी तरह हमने वाई सी का मिड पॉइंट लिया तो वो हमारे पास लाइन यहाँ पर आई, हमारे पास इसका मिड पॉइंट आया। और अब जब हमने इसको लिया तो हमने सिर्फ उनके मिड पॉइंट को मैच रखना है, और मिड पॉइंट को हमने उसके मिड पॉइंट को जी इसके वर्टेक्स के साथ मैच करेंगे, और एक्स जी के मिड पॉइंट को वाई के साथ मैच करेंगे। और इसी तरह इसका मिड पॉइंट हम कैसे लेंगे? हम वाई को बेस बना के एक आर्क लगाएंगे और जी को बेस बना के एक आर्क, तो उस हमारे पास एक मिड पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। और मिड पॉइंट को हम उसके वर्टेक्स के साथ जब मैच करेंगे तो हमारे पास मीडियंस की कॉन्करेंसी शो हो जाएगी। बस इसमें इतना ही डिफरेंस है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट में हम वर्टेक्स के साथ मैच नहीं करते, सिंपल उसी में से हम कॉन्करेंसी को शो कर देते हैं। यहाँ पर हमने मीडियंस के मिड पॉइंट को उसके वर्टेक्स के साथ मैच करके कॉन्करेंसी को शो करना है। ज्वाइन देयर मिड पॉइंट्स with Z and X. These medians cut each other in O. Their medians through Y also pass through O. The medians are congruent. हमारे पास ये इसको हमने प्रूव कर दिया है। सेकेंड पार्ट हमारे पास है, गिवन इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, एक्स वाई है 4.5 सेंटीमीटर, वाई जी है 3.4 सेंटीमीटर एंड जी एक्स है हमारे पास है 5.6 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमने कोई भी एंगल कंस्ट्रक्ट नहीं करने हैं, जस्ट हमारे पास 3 साइड्स की मेजरमेंट गिवन है। तो रिक्वायरमेंट में क्या है? मेक अ ट्राइंगल विद गिवन पार्ट्स। सेकंड है टू ड्रॉ द मीडियंस, एंड थर्ड वन है टू वेरीफाई द कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? अपना ड्रॉ करेंगे एक कौन सी हम, अब इसमें चूंकि हमारे पास सिर्फ कोई एंगल हमने कंस्ट्रक्ट नहीं करना है तो हम कोई सा भी इसको लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्रॉ जी एक्स इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। तो अब हमने क्या किया है कि जिसकी मेजरमेंट सबसे ज़्यादा है उसको हमने बेस ले लिया है, हमारे पास 5.6 जी एक्स है, और जी वाई जी 3.4 है तो हमने जी पर 3.4 की आर्क लगा दी। 3.4 सेंटीमीटर जी को बेस बनाकर एक आर्क लगाई, और हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर है एक्स वाई, हमने एक्स को बेस बनाकर 4.5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा दी, जिसने यहाँ पर कट किया और उसको मैच किया तो हमारे पास एक ट्राइंगल आ गई है वाई एक्स जी। हमारे पास कंप्लीट हो गई ट्राइंगल, और हमारे पास बाइसेक्ट द 3 मीडियंस। अब हमारे पास जो रह गया काम वो है हमने बाइसेक्ट करना है 3 मीडियंस को। अब हमने 3 मिड पॉइंट्स लेने हैं। अगर हम जी एक्स का लेते हैं तो देखें सिंपल, हमारे पास एक हमने आर्क इधर से लगाई है और एक आर्क इस बेस बना के जी को बेस बनाकर और एक एक्स को बेस बना के आर्क लगाई, तो हमारे पास ये मिड पॉइंट आ गया। लेकिन अगर हम ये पूरी लाइन लेते हैं तो ये सीधी जाएगी, आप ले जाना भी चाहें तो ले जाए, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ मिड पॉइंट रिक्वायर्ड है।
सेम दिस वन हम y और x का लेंगे, y को लेके किधर आर्क लगाएंगे और x को लेके इधर आर्क लगाएंगे, तो ये यहाँ से आएगी। तो हमने यहाँ पर इसको ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर इसका मिड पॉइंट ले लिया। सेम z और y को लेंगे तो एक आर्क यहाँ पर लगेगी, एक आर्क यहाँ पर और एक इधर से एक आर्क, तो हमारे पास एक मिड पॉइंट यहाँ से आएगा। तो ये मिड पॉइंट हम लेने के बाद इन मिड पॉइंट्स के बाद हम इन मिड पॉइंट्स को उनके वर्टेक्स के साथ मैच कर देंगे। अब ये मिड पॉइंट्स आ गए हैं, इसके ये वर्टेक्स और इस साइड्स का ये रहा वर्टेक्स और ये वर्टेक्स में साथ मैच हुआ, तो हमारे पास ये मीडियंस हमारे पास कॉन्करेंट हुए ऑन पॉइंट ओ पर। क्लियर हो गया? इसकी प्रैक्टिस है और हम वी सी दैट ऑल द थ्री मीडियंस pass through the same point O, the medians of triangle XYZ are congruent. लास्ट पार्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमारे पास जो गिवन चीज़ है वो है दो एंगल्स गिवन है, 4.3 की मेजरमेंट गिवन है, एंगल एक्स हमारे पास 75 है और एंगल वाई हमारे पास 45 है। अगर आप चेक करोगे तो एक हमारे पास जो लाइन है वो जी एक्स है, बट हमारे पास जो एंगल्स गिवन है वो एक्स और वाई के हैं। एक्स का एंगल तो 75 यहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, बट वाई का एंगल तो यहाँ नहीं, हमारे पास तो जी है, तो हम सबसे पहले जी का एंगल फाइंड आउट करेंगे। वो होगा हमारे पास, इन दोनों को ऐड करेंगे, जो गिवन हमारे पास एंगल की मेजरमेंट गिवन है उसको 180 में से माइनस कर देंगे, हमारे पास एंगल सी आ जाएगा 60 का। और बहुत ही सिंपल है कि हम जी का एंगल 60 फर्स्ट आर्क जब सेमी सर्कल के लगाएंगे वो हमारे पास 60 की होगी, और 75 का आप चेक करोगे एंगल के पहले हम 90 का एंगल बनाएंगे। हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करके 90 का एंगल करेंगे और ये हमारे पास 90 का एंगल यहाँ पर आके ये स्ट्रेट जाएगा। अब 90 और 60 को जब बाइसेक्ट करोगे आप, ये 60 का एंगल और ये 90 का एंगल जहाँ पर सेमी सर्कल को टच कर रहा है, तो हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास क्या होगा 75 का। क्लियर हो गया? मैं पहले भी इसको आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि 75 का एंगल हमेशा 60 और 90 के सेंटर में लाई करता है। आप 60 के एंगल को और 90 के एंगल को बाइसेक्ट करोगे तो हमारे पास 75 की डिग्री आएगी। ओके, रिक्वायरमेंट हमारे पास सेम वही है, मेक अ ट्राइंगल एक्स वाई जी। पहले ट्राइंगल करेंगे, फिर हम उसके मीडियंस ड्रॉ करेंगे और देन हम उसकी वेरीफाई करेंगे कॉन्फ्रेंसी को। ड्रॉ एक्स जी एक्स 4.3 सेंटीमीटर है, हमने 75 डिग्री का एंगल बनाया है ऑन एक्स एंगल एक्स पर, और जी देयर टर्मिनल साइड्स कटिंग ईच अदर इन वाई, वाई पर उन्होंने कट किया और हमारे पास एक ट्राइंगल आ गई है एक्स वाई जी फॉर्म्ड हो चुकी है। बाइसेक्ट द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स, अब हमने थ्री साइड्स को बाइसेक्ट किया, से बता चुकी हूँ। अगर हमारे पास जी वाई है तो हम पहले एक इधर से आर्क लगाएंगे, एक इधर से आर्क लगाएंगे और एक इधर से आर्क लगाएंगे, और ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ जाएगा y। और अगर हम x को लेंगे तो एक यहाँ पर आर्क लगेगी यहाँ पर, तो इसका ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। इसी तरह zx को हम लेने के बाद यहाँ, तो ये हमारे पास एक यहाँ मिड पॉइंट आ जाएगा। बस हम यहाँ से मिड पॉइंट लेंगे, इसको फर्दर आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे इन लाइंस को। मिड पॉइंट को ही जो आ गया है इसको हम इसके वर्टेक्स के मैच साथ जब मैच कर देंगे तो हमारे पास मीडियन की कॉन्करेंसी शो हो जाएगी। क्लियर हो गया? Join these medians with the opposite vertex, we get the three medians. We see all the three medians pass through the same point O. The medians are congruent. ओके, होमवर्क हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का क्या है, आपने प्रैक्टिस करनी है क्लास वर्क की, जस्ट प्रैक्टिस है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कमांड होगी अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट की, और कंपास पर आपकी कमांड आएगी। और आपकी वर्कशीट्स दी जाती हैं, उस पर आपका होमवर्क होता है, वो आपका होमवर्क होगा, प्रॉपर वो काम करना है। या आपकी प्रैक्टिस आप 2 टाइम करें, 3 टाइम करें क्लास में, जितना ज़्यादा करोगे आप क्या उतना ज़्यादा ही ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।